बॉलिंग दोनों जो है उसके लिए क्या क्या एक्सपेक्टेशन होंगी? थैंक यू। आज लास्ट टाइम भी हम श्रीलंका गए थे, काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशंस थी, लेकिन उसमें यह था कि काफ़ी अच्छा हमने डोमिनेट किया था। जिस तरह गोल्फ की जो ग्राउंड थी जहाँ पे हमारे मैच हुए थे 2, तो उसमें हमने 350 प्लस चेस किया था। तो थोड़ी कंडीशंस का पता है, और यहाँ पे भी उसी कंडीशंस को सामने रखते हुए हमने प्रैक्टिस की, और कोशिश ये है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, और जो पास में मिस्टेक्स हुई हैं उससे सीखा है, कहाँ हमने और बेहतरी करनी है और कहाँ हम अच्छा करें उसको मजीद अच्छा करना है। बाबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिसेंटली पिछले हम देख रहे हैं जिस तरह इंग्लैंड ने ट्रेंड चेंज किया है कि टेस्ट क्रिकेट कैसी खेली जाती है, यहाँ भी ऑब्जर्व किया कि मुख्तलिफ वैराइटीज ऑफ शॉट्स आप लोग सब प्रैक्टिस कर रहे थे। तो क्या आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान टेस्ट टीम भी रन्स बनाने की रफ्तार, जिसको हम बेसबॉल भी कहते हैं, बट ऑफकोर्स बेसबॉल अगर ना 6 के एवरेज ना खेले, स्ट्राइक रेट से 4, 4.5 के स्ट्राइक रेट से खेले और एग्रेसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ टेस्ट क्रिकेट में वो नहीं ला सकते जो जिस तरह की इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया भी खेलने लग गया है? देखिए, अप्रोच हमेशा एज अ टीम और एज अ कप्तान यही होती है कि हमने मैच जीतना है। रिजल्ट हमेशा यही होता है कि रिजल्ट आए। हर टीम का अपना माइंडसेट होता है, हर टीम अपने तरीके से खेलती है, और कोशिश यही होती है कि जो हमारी बेस्ट गेम है उसको अप्लाई किया जाए। और जहाँ तक रही बात टीम का, देखें उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है, और बाकी टीमें भी जो हैं वो अपने सेटअप के साथ या अपने जो उनकी गेम है उसी तरह से खेल रहे हैं। और जिस तरह हमने गोल्फ में, जिस तरह फॉर एग्जांपल गोल्फ में हमने 360 जो चेस किया वो अपनी गेम के साथ ही किया। और बिल्कुल इस चीज़ में होता है कि कभी कभार आप 3 या 4 के रन रेट से भी खेलते हैं, कभी कभार आपको थोड़ा सा डिफेंसिव भी खेलना पड़ता है। तो वो हीट ऑफ द मोमेंट सिचुएशन जो रिक्वायर्ड होती है, जो टीम को रिक्वायर्ड होती है, उस हिसाब से आप खेलते हैं। बिल्कुल हर दिन आप सीखते हैं, हर दिन कोशिश करते हैं कि नई चीज़ ऐड करें। अच्छा बाबर, श्रीलंका की जो क्रिकेटिंग कंडीशंस होती हैं बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, वो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा, तो उसके लिहाज से आपने कोई खास अपनी प्लानिंग की है? प्लानिंग हर बारी होती है, हर 2 बस भी होती है, और प्लानिंग बिल्कुल क्योंकि हमारे पास जो वहाँ पे जो हम मैचेस खेले हैं वो उसका हमें एक्सपीरियंस है। और दूसरा मिकी आतर भी वहाँ के कोच रहे हैं, तो उनसे भी फीडबैक लेंगे कि वो कहाँ वहाँ की कंडीशंस क्या और बेहतर, उसमें हम कैसे अच्छा खेल सकते हैं और कैसे हम डोमिनेट कर सकते हैं। तो ये इस पे हम काम कर रहे हैं, प्लानिंग हो रही है। हर प्लेयर उसी तरह से ही प्रैक्टिस कर रहा है, फास्ट बॉलर वैसे ही उस तरह जहाँ वहाँ पर रिक्वायर्ड है लाइन तो लेंथ, तो वो चीज़ वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बैट्समैन मोस्टली आपको पता है वहाँ पे स्पिनर डोमिनेट करते हैं, विकेट थोड़ा सा स्लो होता है। मैं स्पेशली गोल्फ की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाबर, आपको हज की मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको बार बार सादत दे के आप हज पे जाएं। मेरा सवाल ये है कि अगर हम आखिरी 1 साल देख लें, जब आप श्रीलंका से टकराएंगे तो 1 साल हो चुका होगा। इस दौरान हमने 9 मैचेस खेले, सिर्फ 1 विक्ट्री हमें श्रीलंका के खिलाफ मिली। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो समझते हैं कि पाकिस्तान जीत नहीं पा रहा। अल्लाह करे कि अब आप जा रहे हैं वहाँ पे विक्ट्री मिले। अगर खुदा ना खास्ता हम ये सीरीज हाथ से जाती है तो आप गौर करेंगे कि आप कप्तानी किसी और को सौंप दें? अगर हम नहीं जीत पा रहे, मुसलसल 1 साल नहीं जीत पा रहे, तो फिर कप्तानी का भी तो फॉल्ट हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जो अगर पास की बात करें, बिल्कुल हमने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली इसलिए मैच नहीं जीते। थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस थी, क्योंकि कुछ इंजरीज की वजह से हम थोड़ा सा लैग किए, क्योंकि जब तक आप 20 आउट नहीं करेंगे तो आप मैच ही नहीं जीतेंगे। और वहाँ पे सीरीज ड्रॉ हुई थी, हारे नहीं थे। इंशाल्लाह इस बारी कोशिश करेंगे कि जीतें। और जहाँ तक रही आप कप्तानी की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो मेरा बेस्ट है वो मैं दे रहा हूँ, और ये डिसीजन पीसीबी का है, तो आप ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर उनसे पूछें तो ज़्यादा अच्छा वो जवाब दे देंगे आपको। अच्छा, अभी हम लोग का नई टेस्ट चैंपियनशिप का स्टार्ट है, नया साइकिल शुरू हो रहा है। ऑब्वियसली पिछले साल 3 होम पे सीरीज थी, हम उनको उस तरह कैपिटलाइज नहीं कर पाए। इस दफ़ा खैर होम पे भी हैं, अवे भी हैं। तो इस टेस्ट चैंपियनशिप को अप्रोच करने, मतलब किस तरह की अप्रोच होगी थ्रू आउट द साइकिल 2 सालों के लिए? और इस साल जो है वर्ल्ड कप और एशिया कप भी है, लेकिन 5 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस भी हैं, मतलब इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। तो टेस्ट मैचेस में किस तरह की अप्रोच पाकिस्तान लेके जाएगी? और स्पेशली रिसेंटली पाकिस्तान वे के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुई कि एक नए तरीका पाकिस्तान खेलने का लेकर आएगा। तो उस हवाले से टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्या अप्रोच होगी, उस पर थोड़ा सा बात करें।
देखिए जब भी आप कोई भी चैम्पियनशिप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप पॉजिटिव चीज़ें को देखते हैं कि पॉजिटिव क्या हमने की थी, और मेन चीज़ ये है कि हम कहाँ लैग किए थे और कहाँ पे हम थोड़ा सा जिसकी वजह से हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, कहाँ पे हम लैग कर रहे थे, वो चीज़ों पे ज़्यादा काम किया। थोड़ा सा जो है पार्टनरशिप्स पे काम किया कि जितनी अगर पार्टनरशिप आपकी लगी उसको लंबा लेके जाएं, और दूसरा बॉलिंग में भी पार्टनरशिप चाहिए होती है, क्योंकि जब आप को आउट करना होता है तो आपको थोड़े से मिनट आउट करने पड़ते हैं, तो उस पर भी हमने काफ़ी काम किए। तो बिल्कुल काफ़ी पॉजिटिव है, नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है और कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव वे में स्टार्ट करें। और बिल्कुल हमारे जो डिस्कशन हुई थी उसमें ये था कि हम जो हमारी गेम है उससे हम 5 या 10% और जो हमारी गेम है उसको एनहेंस करें, उसको और निखारें, कि हम जो मैचेस हैं उसमें जो 3.5 के साथ जाते हैं हम 4 के साथ जाएं और उसको लेके चलें। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसमें ये चीज़ अप्लाई करें। बाबर, ये श्रीलंका का टूर जो है ये एशिया कप से पहले हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि जी आपको टेस्ट मैचों में जो प्रैक्टिस मिलेगी, जाहिर बात है कि पाकिस्तान के मैचेस वहाँ इंडिया से और दूसरी टीमों से हैं, तो उससे कितना बेनिफिट होगा? जाहिर बात है सारे प्लेयर जो हैं वाइट बॉल के इसमें नहीं है, लेकिन इसमें बहरहाल काफ़ी लड़के हैं, तो उसका कितना बेनिफिट होगा इस टूर का? बेनिफिट देखें हमेशा होता है, और देखें जब भी आप कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं वहाँ जाके आपको उससे पहले मैचेस मिल जाते हैं, तो एक एज मिलता है आपको कि वहाँ की कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन देखिए फॉर्मेट चेंज है, टेस्ट मैच जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट है, डिफरेंट माइंडसेट से खेला जाता है, डिफरेंट जो है वो टैक्टिस से खेला जाता है। वो 5 दिन आपको गुजारने होते हैं, क्योंकि डे बाय डे वो आप देख लें उधर थोड़ा सा विकेट स्लो हो जाती है, तो वनडे में डिफरेंट कंडीशंस मिलती हैं, तो बिल्कुल उससे हेल्प मिलेगी। लेकिन इसमें जो मिकी आर्चर उसमें उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो 2 साल उनके कोच रहे हैं, वहाँ रहे हैं, उनको कंडीशंस का पता है, तो उनसे वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये चीज़ें हम भी लुक आफ्टर करेंगे कि वहाँ हमारी वाइट बॉल क्रिकेट होगी, तो उसको जितना हम वहाँ समझें यहाँ पे क्या किस तरह की क्रिकेट खेली जाएगी वो काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए। बाबर, आपको हज की तो मुबारकबाद मिल गई, यकीन आपने सबके लिए दुआएं की होंगी। सवाल मेरा ये है कि ये टीम जो अनाउंस हुई है उसमें कंसेंसस मतलब सबका शामिल था, या आपकी कोई मतलब चॉइस थी जो टीम में नहीं आई, या ऐसा कोई लड़का रह गया? दूसरे ये कि देखें वर्ल्ड कप का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है, वर्ल्ड कप भी है, फिर एशिया कप भी है, और उसके साथ साथ आप टेस्ट चैंपियनशिप में भी जा रहे हैं, और लास्ट टाइम हम इतने पॉइंट्स हासिल नहीं कर सके थे टेस्ट चैंपियनशिप में, हम मतलब अपना टारगेट जो है अचीव नहीं कर सके। तो ये 2 चीजें मतलब 3 चीजें हैं, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, वर्ल्ड कप, एशिया कप और ये टेस्ट चैंपियनशिप? और दूसरे ये कि टीम का बताइएगा, कोई ऐसा खिलाड़ी जिसको आप चाहते हो, यकीनन आपसे मशवरा किया होगा, क्या समझते हैं? देखिए जहाँ तक सिलेक्शन की बात होती है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, और जो मुझे यहाँ टीम के लिए बेस्ट होता है वो मुझे मिलता है, और पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी मुझे वो उस पर मुझे बैक करते हैं, और हमेशा मुझे उन्होंने जो मेरी रिक्वायर्ड हुई एज ए कप्तान उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और वही लड़के मुझे दिए। और बिल्कुल देखें सीज़न काफ़ी लंबा है, जिस तरह आपने बात की थी बिग जो है टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो देखें उसके लिए आपको प्रिपरेशन चाहिए होती है, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आप हर चीज़ के लिए रेडी होते हैं, हर कंडीशंस के लिए रेडी होते हैं, और हर कंट्री में जाके खेलने के लिए रेडी होते हैं कि किसी भी टाइम कोई भी सिचुएशन आ सकती है, तो आपको उसके लिए रेडी होना पड़ता है। और मेन चीज़ है माइंडसेट, आप जितना माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे, जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, उतनी अच्छी आप परफॉर्मेंस देंगे। और इस टीम में यही है कि हम एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, और हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छी क्रिकेट खेलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाबर, जो दौरा श्रीलंका के लिए जो ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए हैं वो 4 रोज़ा है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो वो चले भी जाएंगे, कल शादी भी है हारिस के, तो क्या आपके ख्याल में इस टूर के लिए सिर्फ 4 दिन ट्रेनिंग कैंप्स इनफ है? मेरे ख्याल से उससे पहले 2 वीक पहले लाहौर में भी कैंप लगा, मेरे ख्याल से वो काफ़ी इनफ था, वो मेरे ख्याल से 2 वीक्स का था, वहाँ पे भी प्रिपरेशन हुई है, इवन वहाँ पे रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों का ये जब टीम अनाउंस हुई तो ये जो 16 प्लेयर्स थे वो आए हैं, वो ऑलरेडी वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, और
काफ़ी उन्होंने प्रैक्टिस की। यहाँ पे भी हमें जो है वो 4 दिन इनफ मिले, हम 2 सेशन करें सुबह में और शाम में, और वहाँ पे भी हमें एक प्रैक्टिस मैच मिलेगा और टेस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले में भी 7 से 8 दिन मिलेंगे, तो गुड इनफ है। बाबर, आपने कहा कि ये जो सिलेक्शन हुई है इससे आप तक अभी क्योंकि चेंजेस आ रही हैं, पता नहीं हारून रशीद होंगे, तो ये बैक टू बैक जो चेंजेस हो रही है बीइंग ए कैप्टन आपके लिए कितना मुश्किल है? कि वर्ल्ड कप ईयर है, एक नई सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठना, फिर उनका माइंडसेट समझना, फिर वो नए लड़के बनाना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है बीइंग कैप्टन के इतनी ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं, शफलिंग हो रही है मैनेजमेंट के अंदर। देखिए, हमारा काम है क्रिकेट खेलना और हम कोशिश करते हैं क्रिकेट पे फोकस किया जाए। पीसीबी में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये हम उस पर कम ही फोकस करते हैं, क्योंकि हम एज अ टीम हमारा काम है, क्योंकि पूरे साल का शेड्यूल हमारे पास है कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या क्रिकेट खेलनी है, उसके लिए हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो बेस्ट होता है, जो मुझे चाहिए होता है, वो मैं अपना मैसेज कन्वे कर देता हूँ और वो मुझे मिलता है, और इस चीज़ों पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करते।